my lovely friends, I welcome you all to your own channel Coriander Leaf। तो आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो आई एम श्योर कि फ्रॉम किड्स टू यंगस्टर्स डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसका नाम है चीजी फ्राइज। और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज कोरिएंडर लीफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 छिले हुए आलू लेना है, जिनको कि हम साइड एंड से काट लेंगे। तो दोनों ही एंड से जो है सबसे पहले आपको इस तरीके से काट लेना है और उसके बाद इस आलू को हम जो है स्लाइसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको स्लाइसेस में आलू को अच्छे से कट कर लेना है और उसके बाद आपको इसमें लगाना है वर्टिकल कट्स। तो इस तरीके से वर्टिकली काट लीजिए ताकि आपका फ्राइज़ का जो शेप है वो रेडी हो जाए। तो सारे ही जो फ्राइज़ को है वो यहाँ पे मैंने काट लिया है और इसके बाद आपको इन फ्राइज़ को एक साफ़ पानी में अच्छे से धो लेना है ताकि सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। फिर यहाँ पे आप एक पैन में पानी गर्म कर लीजिए और 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। उसके बाद सारे ही फ्राइज़ को आपको इस पानी में अच्छे से बॉईल करना है ताकि इनका जो कलर है वो मेंटेन रहे और जो एक्स्ट्रा स्टार्च और बचा है इसमें वो सारा ही निकल जाए। उसके बाद हम इस पानी में इसे सिर्फ 2 मिनट बॉईल करेंगे और उसके बाद एक कोलैंडर में निकाल लेंगे। अब सारे फ्राइज़ में इसमें निकाल चुकी हूँ। एक कपड़े की मदद से यहाँ पे हम सारे ही फ्राइज़ को सुखा लेंगे। तो एक सूती कपड़ा आप ले लीजिए और इन सारे ही फ्राइज़ को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चम्मच लेना है कॉर्न फ्लावर और उसका हमें कर देना है इन सारे ही फ्राइज़ पे अच्छे से डस्टिंग। तो यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे डस्ट कर लेती हूँ सारे ही फ्राइज़ को। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम सारे ही फ्राइज़ को तलेंगे। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए और उसके बाद सारे ही फ्राइज़ इसमें डाल के हमें सिर्फ इसे 60% यहाँ पे तलना है। तो 60% हम पहले तलेंगे और उसके बाद बाकी के बचे हुए बाद में तलेंगे ताकि जो क्रिस्प है वो मेंटेन रहे। तो इस पॉइंट पे मैं जो फ्राइज़ को है वो बाहर निकाल लूँगी। तो आपको यहाँ पे फ्राइज़ को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो इस तरीके से आप सारे ही फ्राइज़ को तल के बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। उसके बाद हम बनाएंगे सॉस। तो चीज़ी सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप 1 क्यूब ले लीजिए बटर का और पैन गरम होते ही इसमें अच्छे से आप इसे मेल्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जैसे ही बटर इसमें मेल्ट होता है उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन। तो आपको लहसुन को एकदम बारीक बारीक काटना है और उसके बाद इस बटर में अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करते समय इसमें आपको डालना है चॉप्ड अनियन। तो चॉप्ड अनियन को भी इसमें डाल के आप बिल्कुल हल्का हल्का सौते करेंगे और सौते करते समय ही हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी चॉप्ड शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची को भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से सौते करेंगे और इन तीनों ही चीज़ों का जो फ्लेवर है वो हमारे सॉस में बहुत ही अच्छा उतर के आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाला है कॉर्न फ्लावर और कॉर्न फ्लावर को डालने के बाद भी आप इसमें अच्छे से मिला लीजिए। तो जब ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध। अब 1 कप दूध डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इसमें बॉईल आने देंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी डाल के हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। तो चलिए अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद जो है चीज़ के यहाँ पे मैंने 2 क्यूब्स लिए, जिनको कि मैं बीच से ऐसे काट के इसमें डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से हमारे दूध में मेल्ट हो जाए। तो दोनों ही चीज़ को मैंने काट के डाल दिया है। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। देखिए कितना मस्त ये क्रीमी सा सॉस यहाँ पे रेडी हो रहा है, बहुत क्रीमी लग रहा है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए और सॉल्ट डालने के बाद भी आपको इसे यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे तो सॉस हमारा रेडी है। तो चलिए अब जो लास्ट हमें बचे हुए जो 30% हमारे फ्राइज़ को तलना था वो अब हम यहाँ पे तल लेंगे। तो आपको यहाँ पे भी वही ध्यान देना है कि आपकी फ्लेम जो होना चाहिए बिल्कुल हाई, और हाई फ्लेम पे ही हम सारे फ्राइज़ को यहाँ पे तल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे ही फ्राइज़ को अच्छे से तल लिया है और अब चलिए हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लाइड सा ही हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से तल के बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप सारे ही फ्राइज़ को अच्छे से तल करके बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारे सारे ही फ्राइज़ जो है अभी अच्छे से डन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इन पे भी मैं अब हल्का हल्का सा बिल्कुल नमक स्प्रिंकल करूँगी और सारे ही फ्राइज़ को अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्राइज़ हमारे रेडी है। उसके बाद जो सॉस हमने रेडी किया था वो हम हमारे
फ्राइज पे डाल देंगे और ऊपर से आपको यहाँ पे ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है एंड दीज आर रेडी टू ईट।